दोस्तों, चुनाव आयोग ने इलेक्शन का प्रोग्राम दे दिया और यह भी कह दिया आपको कि 16 जनवरी को आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे आनंद होगा 16 जनवरी को डबल, क्योंकि 17 जनवरी को मेरा खुद का बर्थडे है और मैं 76 कंप्लीट करके 77 में जाना वाला हूं। और उस दिन मुझे यह आनंद रहेगा कि मैंने जो जो प्रेडिक्शन इलेक्शन के संदर्भ में किए थे वो सब 16 तारीख को सच निकले हैं और 17 तारीख को मेरा बर्थडे है। तो मेरे अंदाज प्रेडिक्शन सही होने का सेलिब्रेशन भी मैं मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ कर सकता हूं और मुझे कॉन्फिडेंस है। हाँ, मैं आपको ये भी बताता हूं कि आज मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं वो प्रेडिक्शन आज की सिचुएशन के आधार पर मैं कर रहा हूं। इसमें करेक्शन पॉसिबल है और मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। वो कल अगर कुछ सिचुएशन बदलती है, ऐसा भी होता है, कोई बड़ा हादसा पॉलिटिकल हो जाता है। पॉलिटिकल हादसे दो तीन प्रकार के हो जाते हैं। समझो कहीं दंगा हो गया, कहीं पे कम्युनल टेंशन अचानक बढ़ गया, कहीं पे कास्ट टेंशन बढ़ गया, कहीं पे लिंग्विस्टिक टेंशन बढ़ गया, कहीं प्रादेशिक अस्मिता का विषय एकदम तूल पकड़ गया और अचानक से गर्मा गर्मी शुरू हो गई। तो इसमें फर्क पड़ सकता है। और अभी तक करीबन देखो, आज की तारीख पकड़ के आपको करीबन महीना रिजल्ट के लिए और चुनाव के लिए भी करीबन महीना है। तो आप ये सवाल पूछेंगे, मुझे मान्य है कि बोलेंगे अनिल जी आज एक महीना पहले आप बताते हैं, एक महीने में कितनी घटनाएं घटेंगे, दुर्घटनाएं घटेगी, तो उसका असर नहीं होगा क्या? होगा, मगर मैं आपको अवगत करता रहूंगा। अगर मुझे आज मैं जो आपको बताने वाला हूं रिजल्ट, कि ये रिजल्ट आएगा, उसमें अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पिछले 8 दिन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है या आज ऐसी एक घटना हुई है कि जिसकी वजह से चुनाव के परिणाम जो मैंने आज की तारीख में आपको बता रहा हूं, मैं आज उसके बदले थोड़े बदल हो सकते हैं उसमें, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। फाइनली आपका आज का ये वीडियो सेव करके रखिए, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वो अगर कायम रही तो यही रिजल्ट आने वाले हैं जी। मगर हो सकता है कि कोई हादसा हो जाए, कोई बड़ा नेता ही गुजर जाए, ये संभावना आप नकार नहीं सकते। ये ऐसा कभी भी होता है, कोई किसी का भरोसा नहीं होता है, उससे भी फर्क पड़ेगा। ऐसा कोई दिख नहीं रहा है मुझे। आप बोलेंगे कि अनिल जी क्या आपको दिख रहा है क्या किसी बड़े नेता का ऊपर जाना? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर क्या भरोसा है, कुछ भी हो सकता है। और एस्ट्रोलॉजिकल मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैंने कई बार आपको बोला है, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मगर मैं ज्योतिषियों को मार्केटिंग सिखाता हूँ। इसलिए सब ज्योतिषी जो बड़े ज्योतिषी हैं उनसे मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है, दोस्ती है और उनसे मैं शेयर करता हूँ। तो अ, हाँ, मैं बोल दूँ क्या? वो अभी ठीक है, 4 ही मिनट हो रहे, तो अल्टीमेट आपको रिजल्ट जो बचाने वाला हूँ उससे पहले ज्योतिष का कहना बता दूं मैं। चलो, मेरे ज्योतिषी मित्र जो है उनका कहना ये है कि आज तक महापालिका चुनाव में कभी हुआ नहीं इतना वायलेंस, इतना वायलेंस ये चुनाव में होने वाला है। यस, हाँ, पत्रकारों को तो आशंका है, ये बात सही है, पत्रकारों को आशंका है कि ये चुनाव रक्त रंजित होगा, बहुत वायलेंस होगा, लोग मारे जाएंगे, कार्यकर्ता मारे जाएंगे, उम्मीदवारों पर हमले हमले होंगे, गाड़ियां तोड़ी जाएगी, दुकान जलाए जाएंगे, बहुत जगह ऑफिस कार्यालय जला जाएंगे, बहुत मारामारी होने वाली है। मेरे ज्योतिषी भी यही कह रहे हैं कि इतना वायलेंस कभी हुआ नहीं महाराष्ट्र में, ऐसा वायलेंट होगा। चुनाव आयोग को इसकी दखल लेनी चाहिए मेरे इस वीडियो की, कि मेरे ज्योतिषी कह रहे हैं, अंदेशा भी है ऐसा, तो सख्त 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 पुलिस बंदोबस्त उनको रखना पड़ेगा।
दूसरी बात जो ज्योतिषी मुझे कह रहे हैं वो ये है कि एक किसी बड़े नेता का, बड़े पार्टी के बड़े नेता का, अभी बड़ी छोटी पार्टी ऐसा कुछ नहीं होता है, पार्टी पार्टी होती है, मगर किसी पार्टी के बड़े नेता का आ, कुछ हादसा अपेक्षित है। और एक बात है कि इस बार ज्योतिषियों का कहना है, मैं सभी नेताओं को सावध करना चाहता हूं कि इस बार हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कम से कम 3 या 4 हादसा शब्द मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं कि उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर भटक जाएंगे, हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग होंगे। मैं बता रहा हूं आज आपको, ये बहुत सेंसेशनल बातें, मुझे मालूम नहीं ऐसा कहना उचित होता है कि नहीं होता है, पर मेरा एक बिंदास स्वभाव है, उस स्वभाव से मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी लैंडिंग, भरकटना, भटकना हेलीकॉप्टर का और जान खतरे में, ऐसा माहौल बनना, इस बार कम से कम 3 या 4 हेलीकॉप्टर्स के बारे में होने वाला है। बड़ी बात कह रहा हूं, सेव करो ये वीडियो, आप वेव करो, जिस दिन जो घटेगा उस दिन आप मेरे को 9820026019 पे फोन करो, फोन नहीं मैसेज करो, सॉरी सॉरी फोन लेता नहीं हूं, मैसेज करो कि अनिल जी आपने बताया था वायलेंस होगा हो रहा है, आपने बताया था हेलीकॉप्टर भटकेंगे, जान जोखिम में डाल के नेताओं को प्रवास करना होगा, वो भी हो रहा है। और एक बात होने वाली, इस बार पैसे का ऐसा खेल होने वाला है कि मतदाता बोलेंगे यार हर साल चुनाव आए। कई मतदाताओं के घर में, जिनके घर में 5 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी है, उनको तो इतना पैसा मिलने वाला है। ये महापालिका की बात कर रहा हूं मैं, नगर पालिका, जिला परिषद, इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये खाली 29 महापालिकाओं के बारे में। इतना पैसा उनके घर में आने वाला है कि वो बोलेंगे साल में एक बार हो जाए यार ऐसा, क्योंकि हमको इतना पैसा मिला है कि अभी 3-4 महीने कम से कम कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं कमाया तो भी चलेगा। इस बार शेयर मार्केट जैसा बढ़ता है ना, वैसा मार्केट में, ये मैं एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सेफोलॉजिस्ट और एनालिटिक्स करने वाले जो पत्रकार मित्र हैं और जो नेता हैं जो मेरे परिचय में, उनकी बात आपको बता रहा हूं कि इस बार पैसे का ऐसा खेल होने वाला है। आहा, हाँ हाँ, आपको लगेगा ये उम्मीदवार नहीं कुबेर ही है, कहां से इतना पैसा आ रहा है? अरे कुछ तो लोन लेके डूबने वाले हैं, सबके पास पैसा है ऐसा नहीं, जो विद्यमान है, जो पहले रह चुके हैं उनके पास हो सकता है, जिनके पास कोऑपरेटिव संस्था है उनके पास हो सकता है, जिनके उद्योग धंधे है, जमीन जायदाद है, उनके पास करोड़ों रुपए रहेंगे। कुछ लोगों को तो लोन लेना पड़ेगा, कई कर्ज बाजारी होके भिखारी हो जाएंगे, वो भी बात सही है। मगर इस बार पैसे का खेल ऐसा होगा, वोट का भाव 5,000 से 25,000 तक जाने वाला है। एकदम छोटी चिंकू पिंकू में भी, रिजर्व कैटेगरी में भी जो ये है, वहां पे भी 1,000-2,000 का भाव तो मिनिमम चलेगा, शायद वहां भी 5,000 हो सकता है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में डिमांडिंग मतदाता ज्यादा होते हैं। तो अब आप उत्सुक है कौन से आंकड़े मैं देता हूं इसके लिए। ये आंकड़े मैंने कुछ पत्रकार, कुछ नेता, कुछ सेफोलॉजिस्ट जैसे हमारे डॉक्टर नेने साहब हैं, उन लोगों से लिए है, वो आज की तारीख में वैलिड। उसमें 29 महापालिकाएं हैं, उसमें से एक महापालिका पूरी तरह से अकेले कांग्रेस के पास जाती हुई दिख रही है। इनके नाम चाहिए ना, थोड़ा रुकिए, नेने साहब को आने दो, उनका वो अधिकार है, वो बताएंगे, मैं अभी इतना ही बता रहा हूं। एक पूरी कांग्रेस के साथ जा रही है। 7 महापालिका में एनडीए और एमवीए में ऐसी कंपटीशन रहेगी कि अपक्ष और छोटे से चिंकू पिंकू पक्ष जो है, वो जिनके साथ जाएंगे उनका महापौर बैठेगा, बराबर है। एक जगह कांग्रेस का बैठ रहा है, 7 जगह दोनों में से किसी का भी बैठ सकता है, एमवीए का भी बैठ सकता है, एनडीए का, क्योंकि ना एनडीए को बहुमत रहेगा ना एमवीए को बहुमत रहेगा,
महाविकास आघाड़ी को, मगर अपक्षों के हाथ में ये रहेगा। हाँ, अभी शिंदे सेना और अजीत दादा पवार, इनके पास हम देख रहे हैं कि बिना किसी की मदद से ये नहीं आएंगे, इनको मदद लगेगी दोनों जगह, मगर महापौर बैठेगा शिंदे साहब का 3 जगह और 2 जगह अजीत दादा का। तो ये 5 सीट उनको मैं दे रहा हूं, जहां पे उनका महापौर बैठेगा, बीजेपी और ये उनके साथ में रहेगी, अजीत दादा की मदद लगेगी इनकी, मगर शिंदे साहब के 3 जगह डायरेक्ट महापौर बैठ रहे हैं, 2 जगह इनके बैठ रहे हैं अजीत दादा के, और 16 जगह, अच्छी खासी संख्या है, 16 जगह इनकी मदद लगेगी। 16 में से करीबन 6 जगह ऐसा दिख रहा है मुझे कि शिंदे साहब और अजीत दादा की भी मदद लगेगी, मगर 6 जगह बीजेपी का महापौर मदद से आएगा, मगर 10 जगह डायरेक्ट आएगा। सुना आपने? 10 जगह डायरेक्ट बीजेपी का महापौर, किसी की मदद के बिना। 6 जगह बीजेपी को अपने दोस्तों की मदद लगेगी। 3 जगह मैं दे रहा हूं शिंदे साहब को महापौर पद के लिए, 2 जगह दे रहा हूं अजीत दादा के लिए, और 1 जगह डायरेक्ट कांग्रेस को दे रहा हूं। उद्धव का महापौर किधर नहीं बैठ रहा है, राज का भी महापौर किधर नहीं बैठ रहा है। धन्यवाद।